नो हरी नो वरी, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। और उसके साथ एक और है कि हम दो हमारे दो नहीं, हम सब पूरे इस जगत में सब फैमिली मेंबर हैं। तो जैसे जो एनिमल सॉन्ग है, सुमित डिटेल में बताएगा बाद में कि जो एनिमल सॉन्ग जो बना था पीएमसी हरियाणवी ने बनाया और आप सबकी मदद से हमने उसका जो पोस्टर लगाया, अब वो कन्वर्ट होने जा रहा है बहुत सारी भाषाओं में। सो ये सॉन्ग जो है सिलेक्ट हुआ है और इसको हिंदी में, उड़िया में, गुजराती में, तेलुगु में, हर लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी का मौका है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम की वजह से पूरी दुनिया को एक मैसेज मिल रहा है कि हम दो हमारे दो नहीं, हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हम चलने वाले हैं। तो चलिए अब आज का हम जो वो ध्यान है केवल कुंभक ध्यान, या हम उसको ये कहें कि जो आप अंदर अपनी सांस आ रही है और जा रही है, उसी के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, हमेशा उसी के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है और वो आवाज आती है हू की। जब आप हू ऐसे बनाते भी हैं, आपने देखा है जब बनता है तो उसके अंदर कितनी पावरफुल जो सर्कुलेशंस होते हैं, जो एनर्जी होती है, वो ह की जब आप बनाते हैं, ऐसे करके ह बनाते हैं, तो उसमें आप देखिए उसमें खुद की एनर्जीज किस प्रकार से रोटेट करती हैं। और वो हम नहीं बोलते हैं, वो अंदर से ही आवाज आती है। और वो अंदर से जब आवाज आती है तो उसी से, साउंड से, क्रिएशन से, शब्द का क्रिएशन होता है। वहां से वो सृजन होती हैं, जो आवाजें होती हैं। तो जो ह साउंड है, जब आप बोलते हैं ह को, तो आप जब महसूस करते होंगे कि ये जो ह की साउंड है, इट कम्स फ्रॉम अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। जब आप इसको महसूस करेंगे बिना किसी बोले हुए, अपनी साउंड की वाइब्रेशंस को चेक करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये जो साउंड है, ये साउंड जहां पर हम ना एड़ा एड़ा रहती, ना पिंगला रहती, और सिर्फ सुषुम्ना सुषुम्ना एग्जिस्ट करने लगती है। और वो ही एक ऐसा मौका होता है, वो पल है, कुछ पल जब हम सीख लेते हैं तो फिर वो पलों में बदल जाता है। और पलों में जैसे जैसे बदलने लगता है तो हम उस हायर वर्ल्ड को हम एक्सेस करने लगते हैं। जैसे हम पहली क्लास से दूसरी क्लास में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी क्लास में जाते हैं, उसी प्रकार से हम लेयर्स को, जो हमारे चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी, उन लेयर्स को एक्सेस करना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी इस साधना के बाद हम उसको किस प्रकार से एक्सेस करें और हम जानते जाएं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो जो मेडिटेशन है, हम उसको बस जल्दी शुरू करेंगे। उससे पहले मैं एक पुस्तक, डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा का एक पुस्तक है, और जब मैंने उसको पढ़ा था इजिप्ट जाने के दौरान मैंने उसको पढ़ा, और पत्री सर ने सजेस्ट किया था कि तुम इस पुस्तक को पढ़ो, और उस पुस्तक को वहीं पर इजिप्ट में ही पढ़ना शुरू किया, एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। पत्री सर के पास वो पुस्तक थी, मेरे पास नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि तुम कुछ दिन इसको रखो जब तक इजिप्ट में है। और उसको रखने के बाद वहां पे जैसे पेज खोला, तो ये बात फ्रेंड्स में क्यों बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि एकदम से जैसे अभी हम ओपन कर रहे थे तो एकदम से एक डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा मास्टर्स की तरफ से एक मैसेज है कि वो ये कहते हैं कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब कि आप अगर कुछ भी छोटे से छोटा भी ब्लॉक आपके अगर माइंड में रहता है, या आपके थॉट प्रोसेस में रहता है, या आपकी फीलिंग्स में रहता है, या आपकी एनर्जी में रहता है, तो वो जो ब्लॉक है, आप समझिए कि वो जो ब्लॉक है, इफ देयर इज एनी ब्लॉक, सो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम डिस-ईज। डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा लिखते हैं कि छोटे से छोटा भी अगर इम्प्योरिटी हमारे अंदर रहती है, तो हम प्योरिटी से कहीं कुछ परसेंट दूर हैं, कुछ परसेंट दूर है।
अगर एक छोटा सा भी ब्लॉक हमारे अंदर रह जाता है, तो जब हम उस हु साउंड को करेंगे, तो आज का हमारा जो फोकस है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के एरिया पे रहेगा, जहां पर हमारी मेमोरीज जमा होती हैं, और हम सांस के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, बिना कुछ, मैं नहीं कमांड करूंगी आज, बहुत कम कमांड होगी, और आप बस ब्रेन से लेके और स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, बस आपको अपने आप को देखते जाना है। आप लाइट है या कहीं डार्कनेस है, लाइट है, डार्कनेस है, लाइट है, डार्कनेस है, लाइट है, डार्कनेस है, बस। और जहां पर आपको लग रहा है कि अभी कुछ स्पॉट्स रहते हैं, वहां पर आपको बस हु की साउंड को एक बार उसको सुनना है। उसको सुनते सुनते आप एक्सपैंड करोगे, और ऑटोमेटिकली वो सब चीजें क्लीन होती चली जाएंगी उस टनल से। ओके, तो डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की ये पुस्तक है एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, वंडरफुल बुक है। और एनी डॉक्टर और एनी मास्टर, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, बहुत वंडरफुल बुक है। और उसको अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत एनलाइटमेंट हमें मिलेगा। तो एनी वन ऑफ यू आप चूज कर सकते हैं उसको। एक एक लाइन उनकी मोती की तरह है, जैसे बहुत सारे मास्टर्स का हम ऑथर्स की बात करते हैं, तो उनकी ये बुक है। दूसरा है लॉ ऑफ कर्मा, वंडरफुल बुक, बहुत हेवी है वो बुक, और जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा हमें पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट हम इस बुक को हम चूज कर सकते हैं। एनी वन ऑफ यू, आपको लगता है कि ऐसा चूज किया जा सकता है तो आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो बुक का जो टाइटल है वो है एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। उसमें काली माँ का पूरा पिक्चर बना है, आप नेट के ऊपर जाके देखेंगे, और वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, और हम उसको पीडीएफ से कॉपी में निकाल सकते हैं। पीडीएफ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो पीडीएफ है उससे हमें ये फायदा होता है कि आप उसके वर्ड्स बड़े निकलवा सकते हैं। बड़े निकलवाने से आपको पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। क्योंकि जैसे जब मैं ये बुक्स पढ़ रही थी, इथरिक डबल बुक पढ़ रही थी, मेंटल बॉडी और 3 पोल की पढ़ रही थी, तो ये जितनी भी बुक्स है इसमें बहुत छोटी राइटिंग है अगर आप बुक लोगे। और अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ में हम बड़े वर्ड्स में ना आप बहुत इजीली पढ़ के उसमें राइट डाउन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैं प्रेफर करती हूँ कि पीडीएफ और उसको बाइंडिंग करवा लिया जाए हार्ड कॉपी में, तो आसान रहता है। एनीवे, चलो अब हम आगे चलते हैं। बस एक ही बात हमें ध्यान रखनी है कि छोटे से छोटा भी कहीं किसी भी चक्रास में, किसी भी हमारी वाइटल एनर्जी का जो फील्ड एरिया है वहां पर अगर आपको कुछ चीज याद आती है तो यू हैव टू रिमूव इट, ओके, थ्रू योर साउंड।